वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज मैं आई हूँ न्यू ईयर ईव पे लाजपत नगर के मार्केट में। तो रश था, पर मतलब मैं बहुत सरप्राइज थी कि इतना भी नहीं था। मतलब न्यू ईयर ईव पे नहीं था इतना रश मार्केट में। तो आई वॉज सरप्राइज कि भैया चलो अच्छी बात है। तो हम अब शॉपिंग वगैरह करने लग गए थे और सब एकदम इजी गोइंग सा लग रहा था। तो मम्मी की तो बार्गेनिंग शुरू हो चुकी थी और मैं अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी थी कि अच्छा व्लॉग करना है। तभी एक अंकल जो ग्रीन जैकेट में, उनको लगा कि मैं उनको शूट कर रही हूँ, तो वो मेरे पास आने लगे। ऑकवर्ड था पर ठीक था। ये दोनों लड़ रहे हैं पर इनको पता नहीं है कैमरा ऑन है। अब पता चल गया तो एक्सप्रेशंस ही बदल गए। तो यही होता है दोस्तों, रील और रियल लाइफ के बीच का अंतर। मासी, तो अब आप मिल चुके हैं कि कौन कौन मेरे साथ मार्केट में आया है। तो बेसिकली शॉपिंग अच्छी गई थी, बहुत सारी नई नई कलेक्शन थी। बहुत सारे ब्रांड्स की फ़र्स्ट कॉपी भी थी मार्केट में। तो वो तो खासियत ही होती है, तो इट वाज़ नाइस। बहुत सारे लोग थे, शॉपिंग वगैरह हो रही थी अच्छी। और मनुश्री परेशान थी कि ये क्या चल रहा है, बट एनीवे बहुत अच्छा था। ये बैग्स काफ़ी अच्छे हैं। ये जब तू कॉलेज में जाएगी ना तब जब बड़े ढूंढेगी तू ये वाले बैग। दीज आर नाइस ना। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा बड़ा है। गुंडू तेरे है अच्छा लेकिन बड़ा है तेरे। हमारे यहाँ सकता है मन्नू को। हन्नू 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 का तेरे देख। हन्नू को आ जाएगा ना। अच्छा है ले लेंगे है ना। मैं भटक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, कोई सुला दो प्लीज। क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत देखे तेरे जैसे पूछने वाले हाथ हाथ। एक चीज़ जो मुझे पता चली वो ये कि अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है तो उसको अपने साथ कृपया मार्केट में कभी ना लाएं। हाँ हाँ अब मैं ऐसी वार्निंग क्यों दे रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली हुआ ये था कि हम सबको भूख लग रही थी, तो मासी और गुंडू को हमने टास्क दिया कि जाओ और हमारे लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। तो ये लोग चले गए। मम्मी इनको ढूंढने के लिए दूसरी डायरेक्शन में चली गई और फिर क्या हुआ अभी देखो। नहीं मिल रहा है इसलिए मम्मा गई उन्हें ढूंढने। तो बेसिकली गुंडू और मासी भटक गए, हमसे दूर हो चुके हैं, बट बाद में वो हमें मिल गए। ये पर्स है सारे। कितना सुंदर पर्स है। तो बेसिकली यहाँ पे पर्स के लिए अगर आप आए हो तो एकदम करेक्ट जगह है। यहाँ पे बैलेंसियागा के, शनेल के, लुई विटॉन के, YSL वाले जैसे इतने पॉपुलर ब्रांड्स के पर्स मिल रहे हैं। आई वॉज शॉक्ड, मतलब मज़े आ गए यार। ये देखो, मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखो, क्रिश्चियन डियोर का पर्स, उसका फर्स्ट कॉपी। तो अभी करी जा रही है पेट पूजा। यार भूख लग जाती है शॉपिंग करते करते, और एक तो इनकी मार्केटिंग स्किल्स ही ऐसी होती हैं। मतलब जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे ही जाके अपना ठेला लगा देते हैं। इतना रश देख के मुझे मेरे वो दिन याद आ ही जाते हैं जब मैं मेरे मम्मी पापा से सही में बिछड़ चुकी थी। तो हम थे सरोजनी मार्केट, मैं कुछ होंगी 7-8 साल की। मेरे एक हाथ में थी चॉकलेट, एक हाथ में थी मम्मी की चुन्नी। मैं चॉकलेट पे इतना फोकस्ड हो गई थी कि मेरे हाथ से कब चुन्नी छूटी मुझे पता ही नहीं चला, और मैं भीड़ मुझे जहाँ ले गई वहाँ चली गई। फिर जब मेरी चॉकलेट ख़त्म हुई, मैंने देखा कि मेरे आसपास तो मम्मी पापा है ही नहीं। फिर मैं रोई भयंकर तरीके से, ओ भाई मैं तो खो चुकी हूँ। और फिर एक शॉपकीपर ने मुझे रोते हुए देखा, बिठाया और बोला बेटा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं। ये सुन के मैं और रोई। और फिर उसके बाद में उन्होंने बोला बेटा आप मेरे पास बैठो, मम्मी पापा आपको ढूंढते ढूंढते आ ही जाएंगे। फिर मेरे मम्मी पापा आए, मैंने उनको बहुत अच्छे से हग करा, रोई उनके पास जाके। तो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। आप में से अगर कोई कभी खोए हो तो प्लीज़ शेयर इन कमेंट, और डालो #लापता, #लापता डालो और अपनी शेयर करो स्टोरी। बेचारे को ठंड में इतनी प्यास लग रही है कि इसको कोको कोला पीना है।
भैया इसके लिए दिखाना। अभी क्या लेना है? सो ऐसा दिखता है लाजपत नगर न्यू ईयर ईव पे। तो बहुत ही फेस्टिव सीज़न था, तो बहुत ही सारी डेकोरेशंस थी, फेरी लाइट्स थी, बलून्स थे हर जगह, तो बहुत ही मज़े आ रहे थे। इट वाज फन। तो जब मैं छोटी थी ना, तो मेरा भी मन करता था बड़ों जैसे एक्टिंग करने का। तो हम जब भी किसी शॉप में जाते थे, तो जो भी छोटी चीज़ें होती हैं उनको टच करना और ऐसे छेड़ना और मम्मी पापा की डांट खाना फिर कि मत करो ऐसे। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है और मुझे लगता है हमने 90% करी है ये। फिर यहाँ पे मुझे खाने पीने की चीज़ें दिखी वापस से, तो मैं बस बहुत ही हो गई थी मोटिवेटेड कि चलो अब तो पता ही नहीं क्या ही मिल जाएगा मुझे खाने के लिए। फिर मुझे एक बॉक्स दिखता है, तो उस बॉक्स पे समथिंग लिखा था, बेक्ड अजवाइनी नमक पारे। तो बहुत ही सारी अलग अलग चीज़ें थी, इनको खाने का भी मन कर रहा था बट क्या ही करें, चलना भी था, जल्दी लेट हो रहे थे। तो वी थॉट चलो अब चलते हैं। Food, 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 make me happy. Food, make me happy. क्या ले रहा है मेरे लिए? ये मैंने लिया है, ठीक है ले लो, फाइनल। वो देख ये लो फिर, वो नीचे से पजामा खुला है पर कोई बात नहीं। इलास्टिक तो डाल दे। अरे कुछ इलास्टिक की जरूरत नहीं है, वो अच्छा है। नहीं नहीं वो ये तो जब मैं बहुत ही अलग अलग वैरायटी देखती हूँ, एक ही आउटफिट है, उसके अंदर अलग अलग डिज़ाइंस हैं, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। मतलब मैं तो ऐसी कंफ्यूज इंसान हूँ, अगर मम्मी ना हो या फिर कोई बड़ा ना हो और वो डिसाइड ना करे कि ये लेना है फाइनल, तो मैं तो एक ही तरह की ड्रेस अलग अलग कलर में ले लूँ। मतलब मैं इतनी कंफ्यूज्ड इंसान हूँ इन मामलों में। तो समझ आ ही रहा होगा कि अब कि मैं कैसी हूँ। तो यही हूँ मैं, दिस इज़ रियल मी। आई थिंक ये तो मैं भी बना ही सकती हूँ, बहुत इजी है, ये तो डीआईवाई है। अच्छा लग रहा है पर मम्मी लोगों को, तो अब तो क्या ही करे, पर ठीक है, मैं भी बना सकती हूँ ये बेसिकली। क्या करना है, खाली बॉटल लो, उसके अंदर फेरी लाइट डाल दो, सिंपल सिंपल सिंपल। मार्केट में ऐसे भी नाम होते हैं। Softy boy. तो अगर कोई इंग्लिश टीचर जाएगा मार्केट, तो उसको तो ये बहुत ही ऑफेंसिव लगेगा, ऑफेंडिंग लगेगा कि भाई ये तुमने तो इंग्लिश का कुछ खिचड़ी पका रखी है। मुझे नहीं आया पसंद कुछ। आहा, ये आया पसंद। नाइस, नाइस। तो ऐसे ही बहुत ही ह्यूमरस और कैची फ्रेजेस बनाते हैं ये, जो मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, जैसे नया साल नया माल। तो मतलब बहुत ही ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं जो एंटरटेन कर देती है आदमी को, अगर कोई फ्रस्ट्रेशन में भी होता है। मैं तो अब यही कहूँगी कि इट वाज़ नाइस डिसीजन, न्यू ईयर पे आए तो हमने देखा नया मार्केट की कैसा दिखता है। तो अभी बस हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो हमारी जहाँ कार पार्क थी उसके जस्ट सामने ये फूड बस था। यहाँ का मेन्यू ये है, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। हमको इतना खास नहीं लगा क्योंकि वही कॉमन सी चीज़ें थी, तो हमने सोचा कि कोई अच्छे से जगह खाएंगे आराम से बैठ के। तो हम तो जा रहे हैं अब खाने पीने वापस से, फिर घर चले जाएंगे। ये बस खाते पीते रहा करो, खुश रहो, और नया साल लाए आपके लिए नई खुशियाँ, नए एक्सपीरियंसेस, नए मोमेंट्स। शेयर करना आपके लिए नया साल क्या मायने रखता है, शेयर इन कमेंट्स डाउन बिलो।